गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया पवन। देखो 24 घंटे में से हमारे पास 5 मिनट 10 मिनट भी शुक्राने के लिए नहीं है। सिमरन पे अगर हम आधा घंटा बैठ जाएं, ये मन 5-7 बार तो घड़ी देखता है, अभी बहुत टाइम हो गया उठ जा, बहुत टाइम हो गया उठ जा। ये मन अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करता है, हमने भी ड्यूटी ईमानदारी से करनी है। धीरे धीरे क्या होगा, मन हार जाएगा, हार के बैठ जाएगा। हमने अपनी कोशिश करनी है। कबीर साहब खुद अकाल पुरख आए थे, वो हमें समझाने के लिए कह रहे हैं भी तुम जागो जागो साधो मोमनो, मत करो नींद प्यार, जैसा सपना रैन का तैसा ये संसार। रात को सपना आता है वो सच दिखाई देता है, सुबह आंखें खुलती हैं फिर पता लगता है अभी वो तो सपना ही था। जब ये नींद टूटेगी, ये किसी की 10 साल की है, किसी की 20 की है, किसी की 40 की है, किसी की 70 की है। जब नींद से आंखें खुलेंगी फिर पता लगेगा भी ये सारा सपना ही था। ये जीवन का सफ़र है, ये फिर पता लगेगा भी सपना था। किसी का 10 साल का सपना है, किसी का 20 का, किसी का 70 का। संत ये कहते हैं भी मरने से पहले जाग जा, सो मत, जागने की कोशिश कर ले। तेरी यादाश्त गई हुई है, यादाश्त वापस ले आ। हाँ जी। जिन प्रभु जी ओ पिंड था दिया किसकी, पाव भगत नहीं सदी। हम ऐसे अपराधी, पर तन पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। वे मेरे से पराई स्त्रियों की तरफ देखना, विषय विकारों का ख्याल, दूसरे की निंदा, चुगली, नफरत, वैर, विरोध, ये बीमारियां हैं, छूट नहीं रही। इतने बड़े अपराधी हैं और सब ने अपने आप को सही होने का सर्टिफिकेट दे रखा है। मुकदमे से सब ने अपने आप को जिता रखा है। पता तब लगेगा जब साहूकार के आगे पेशी लगेगी, लोहा है कि सोना है कि पित्तल है। जब सुनार के आगे रखा जाएगा फिर पता लगेगा। हाँ जी। पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। आवागमन होत है ये देख लो, बैठ के ये बार बार बेनती करते हैं भी अध्यात्म ये अनुभव करने की चीज़ है, आत्म चिंतन करना है, बैठ के विचारना है। दिन में से 10-15 मिनट अपने आप के लिए निकालने हैं। कम से कम चाय का प्याला अपने आप के साथ पिया करो, खुद के साथ बैठ के वो 10 मिनट 5 मिनट सोचा करो भी कौन से रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। हम तो अपने साथ बैठ के चाय भी नहीं पीते, फिर अपने आप को कहते हैं भी मैं इंसान हूँ। इंसान नहीं है, ठगी हो रही है, धोखा हो रहा है। हाँ जी। आधा काम तो उसी दिन बनना शुरू हो जाएगा जिस दिन हम अपने आप को गुनहगार और अपराधी समझना शुरू कर देंगे। हम तो अपराधी समझते नहीं हैं।
4 दिन डेरे में सेवा कर लें, अपने आप को कहते हैं मैं बड़ा सेवादार हूँ। 4-5 साल डेरे के अंदर रह जाएं भी मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, मैंने घर बार को छोड़ रखा है। घर बार को छोड़ के कोई किसी पे एहसान नहीं किया। घर बार छोड़ने के लिए कहता कौन है? घर बार छोड़ के तू गलती करन लग रहा है। घर बार नहीं छोड़ना, अंदर से बुराइयां निकालनी है, कमियां निकालनी है। हाँ जी, हम इतने यहाँ बैठे हैं, बैठ के विचार करो भी हमारे समाज के अंदर, धर्म के अंदर हमारे धार्मिक गुरु, हमारे धार्मिक नेता, हमारे मौलवी, हमारे पुजारी, कोई अपने बीच में बैठ के ये बात कहता है भी हम अपराधी हैं, कोई ये कहता है मैं गुनहगार हूँ। यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। मैं बड़ा पुजारी, मैं बड़ा मौलवी, मैं बड़ा गुरु, मैं उससे बड़ा गुरु, इन्हीं चक्रों के अंदर उलझे पड़े हैं। हाँ जी, जेकर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा। जेकर पूज्य मस्ताना जी के पास हिसार से एक सेशन जज आया, पूज्य मस्ताना जी से मिला। पूज्य मस्ताना जी को सेवादारों ने बताया कि जी ये सेशन जज है। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा भी ये क्या करता है? सेवादारों ने बताया कि जी ये मिसल देखता है, मिसल देख के फैसले करता है। ये फांसी भी दे सकता है और फांसी की सज़ा को माफ़ भी कर सकता है। पूज्य मस्ताना जी कड़क के बोले कि भी तूने कभी अपनी मिसल देखी है? काल आएगा, एक थप्पड़ तेरी बाईं गाल पे मारेगा, दूसरा थप्पड़ दाईं गाल पे मारेगा, तेरा टट्टी पेशाब तेरे अंदर ही निकल जाएगा। जवाब क्या देगा? अपनी मिसल भी तो देख, खुद के फैसले भी तो कर, अपने आप के बारे में विचार तो कर। दुनिया की आग बुझाना चाहते हैं, अपने घर के अंदर आग लगी है उसको तो बुझाओ। हाँ जी, जेकर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दोबारा बोलो लाइन। जेकर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा। अब ये हमें समझा रहे हैं कबीर साहब भी, जहाँ सत्संग होता था संतों का वहाँ मैं ना गया, दोस्तों के पास तो बैठा रहा, निंदा चुगली करते रहे, मजाक उड़ाते रहे, शराबें पीते रहे, अंडा मछली मांस इनका सेवन करते रहे, जीवन को बर्बाद करते रहे। सही जगह पे नहीं गया। कोई संत कोई मिल भी गया उसका हमने विरोध ही किया है, मन मौके पे वो कदर नहीं करने देता। हाँ जी, जेकर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। अब ये देखो गांव के अंदर किसी आदमी की यारी हो बदमाशों के साथ, किसी शराबी के साथ, किसी डाकू के साथ, चोर के साथ, हम उसको क्या कहेंगे भी ये भी बदमाश है, डाकू है, चोर है। अब ये हमारा शरीर ये भी एक गांव है। इस गांव के अंदर भले आदमी भी रहते हैं, बदमाश भी रहते हैं। भले आदमी कौन है? शील, क्षमा, विवेक, दीनता, गरीबी। बदमाश काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, निंदा, चुगली। हमारी यारी किसके साथ है? बदमाशों के साथ है। इनके साथ उठना बैठना है और हम अपने आप को बड़ा बाहर सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं तो बड़ा साफ़ सुथरा हूँ, पंचायती आदमी हूँ, मैं तो गलत जगह बैठता ही नहीं हूँ। सबकी यारी बदमाशों के साथ है।
बाहर से सफ़ेद कपड़े डाल लिए, अपने आप को बुद्धिमान कह दिया, सियाना कह दिया, ऊंचे खानदान वाला कह दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी। पिंड था दिया किसकी, पाप भगत नहीं सदी, हम ऐसे अपराधी। काम करोध माया मद मत सर, ए संपै मोह माही। काम करोध माया मद मत सर, ए संपै मोह माही। दया तरम यहाँ तो क्या है, एक गुरु बन गया, एक चेला बन गया। चेले ने गुरु के पैरों के हाथ लगा दिया, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, चेले ने दक्षिणा दे दी, चेला भी खुश हो गया, गुरु भी खुश हो गया। सच का, सही रास्ते का किसी को ज्ञान ही नहीं है। हाँ जी, संत अपनी पूजा नहीं करवाते, अपने पैरों के हाथ नहीं लगवाते। पूज्य मैनेजर साहब जी ने भी गेट के बाहर लिखा हुआ है भी कोई भी सत्संगी मेरे को गुरु, बाबा, पिता, संत, महाराज इन नामों से ना पुकारे, कि मैं तो संगत का दास हूँ। हाँ जी। जिन प्रभ जी ओ पिंड था दिया किसकी, पाप भगत नहीं सदी, हम ऐसे अपराधी। बस यही फर्क है, संत अपनी हस्ती मिटा के रखते हैं, अपने आप को शून्य पे रखते हैं। हम अपनी हस्ती को बनाने के चक्कर में रात दिन भागे फिरते हैं, यही गड़बड़ हो रही है। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है, सहजे जोगी शून्य में वास। सहज अवस्था के अंदर शून्य में जब अपने आप को जीरो पे ले आएंगे, वो सतगुरु आगे खड़ा है। हाँ जी। गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत बशल पैहारी। कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। कबीर साहब कहते हैं भी इस तरह बेनती करनी है भी सतगुरु कृपा कर, तेरा सिमरन कर सकूं, तेरी सेवा कर सकूं, हमें समझाने के लिए लिखा है। हाँ जी। पर हम क्या, ये मन ढीठ है, समझता नहीं है। संत बाणी लिखते हैं, हमें रास्ता बताते हैं भी इस रास्ते के ऊपर चलना है। हमने रास्ते के ऊपर चलना छोड़ दिया, बाणी को पढ़ना शुरू कर दिया। बाणी पढ़ना अच्छी बात है, पर पढ़ के उसके ऊपर अमल करना है। हाँ जी। कहत कबीर अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। घर के अंदर बाप बैठा है, बच्चा सुबह उठ के उसके पैरों के हाथ लगाता है। बाप कहता है मेरे को एक गिलास पानी का दे दे, वो पानी का गिलास नहीं देता,
पर पैरों के हाथ हर रोज़ लगाता है। बाप कहता है तूने नशे नहीं करने, जुआ नहीं खेलना, वो नशे भी करता है, जुआ भी खेलता है, पानी का गिलास भी नहीं देता। तो क्या वो बाप की कदर करता है? नहीं करता। मत्था टेकने से कुछ नहीं होता, झुकने से कुछ नहीं होता। जब भी होगा गुरु के सिद्धांत, वचनों, शिक्षा, वाणी के ऊपर चलने से होगा। हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, दिखावा दिखावा करते हैं। हाँ जी, कहत कबीर बाहर लोगों को हमारी अंदर की अवस्था दिखती नहीं है। लोग, दुनिया खुश होती है हमारे बाहर की अवस्था को देख के, हमारी गाड़ी को देख के, कपड़ों को देख के, महंगी घड़ी, जूतों को देख के। सतगुरु खुश होता है हमारे अंदर की अवस्था को देख के। हाँ जी, कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी, हर सेवा करो। उसकी सेवा करनी है। पूज्य मस्ताना जी वहाँ महमूदपुर रोई डेरे में थे। एक सत्संगी सुबह सुबह ये ऊंट रेडी लेके जा रहा था। दीवार के ऊपर से पूज्य मस्ताना जी ने आवाज़ लगाई, भी तू कल सेवा करने नहीं आया? वो कहने लगा साईं जी मेरे को घर का बड़ा ज़रूरी काम हो गया था। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया भी ज़रूरी काम तो डेरे के अंदर आके सेवा करना था, सिमरन करना था। ये मन है, ये ज़रूरी काम को गैर ज़रूरी समझता है, गैर ज़रूरी काम को ज़रूरी समझता है। मन का काम ही हमें धोखे के अंदर, झूठ के अंदर, मिथ्या के अंदर फंसा के रखना है। हाँ जी, हम ऐसे अब